सिहाल परमारत में आप सभी का तहे दिल से स्वागत किया जाता है। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल सभी को राधास स्वामी। आज आप सभी के साथ मैं सिंगापुर के सवाल जवाब कुछ शेयर करूंगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आप सभी को पता होगा कि बाबा जी और हुजूर जी सिंगापुर में हैं और आज वहां पर संगत को बाबा जी और हुजूर जी ने दर्शन भी दिए हैं और सवाल जवाब का वहां पर प्रोग्राम भी हुआ है। आज कौन कौन से सवाल जवाब रहे वहाँ पर वो आप सभी के साथ इन शॉर्टली शेयर करूँगा। और कुछ सवाल जवाब, एक सवाल ऑस्ट्रेलिया पर्थ में भी हुजूर जी से किया गया। वो सवाल कुछ ऐसा था कि कुछ संगत के मन में वो सवाल चल रहा होगा, तो उसका जवाब कुछ हुजूर जी ने इस प्रकार दिया। बेटे ने पूछा हुजूर जी से कि हुजूर जी, आप जी के साथ वो वाली बात नहीं बन रही है जो बाबा जी के साथ बनती है। तो हुजूर जी ने आंसर देखो इसका कितना बढ़िया दिया। हुजूर जी ने कहा, अरेंज मैरिज और लव मैरिज में फ़र्क तो होता ही है ना। लव मैरिज में प्यार एकदम से हो जाता है और ऑलरेडी प्यार होता है तो उसके बाद शादी करते हैं, और अरेंज मैरिज में शादी होने के बाद धीरे धीरे प्यार बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हुजूर जी नए नए हैं और इनके साथ प्यार पढ़ने में हमारा वक़्त लग सकता है। बाबा जी के साथ हमें ऑलरेडी बहुत प्यार है, इसलिए उनके साथ ज़्यादा कनेक्टिविटी है। और अब जो सिंगापुर में सवाल जवाब हुए वो कुछ इस प्रकार थे। एक लड़की ने बाबा जी को कहा, बाबा जी आई लव यू एंड हुजूर जी बेस्ट ऑफ लक। बाबा जी ने इसका रिप्लाई किया कि ये तो बेटा सही बात है, लव यू की ज़रूरत मुझे है और बेस्ट ऑफ लक की हुजूर जी को। और संगत इसके ऊपर काफ़ी मुस्कुराने लगी और हुजूर जी भी इस सवाल के ऊपर हंसने लग पड़े। और अगला सवाल किया गया मन के बारे में कि बाबा जी मन बहुत ज़्यादा भटकता है तो क्या किया जाए। तो बाबा जी ने आंसर किया, बेटा मन को गलत आदतें किसने डाली हैं? हमने डाली है ना। जब तक हम भजन सिमरन में नहीं बैठेंगे इससे अच्छी आदतें कैसे पड़ेंगी? क्योंकि कोई भी काम लगातार अगर हम करते रहेंगे तो मन के ऊपर प्रभाव तो पड़ेगा ही ना। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बुरा काम करेंगे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब ये हमारे ऊपर मुनस्सर है कि हमने अच्छा काम करना है या बुरा काम करना है। अगला सवाल किया गया कि बाबा जी भजन सिमरन करते समय हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें कुछ बताएं। और कभी कभी तो बेचैनी भी होने लग जाती है। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा ये एक के साथ नहीं, ये हम सभी के साथ होता है, ये एक नेचुरल चीज़ है। और हम सभी में से कोई ये भी नहीं कह सकता कि हमें कोई भी चिंता नहीं है या कोई प्रेशर या कोई तनाव नहीं है। किसी न किसी चीज़ को, किसी न किसी चीज़ का तनाव ज़रूर है। बात सारी ये है बेटा कि अगर हम अपना फोकस प्रॉब्लम्स के ऊपर रखेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएगी। अगर हम अपना ध्यान सॉल्यूशन के ऊपर रखेंगे तो हमें ना जाने कितने सॉल्यूशन मिलेंगे। ये हमारे ऊपर मुनस्सर है, किसी के ऊपर नहीं। और ये ज़िंदगी के उतार चढ़ाव चले रहते हैं, ग्राफ अप एंड डाउन होता ही रहेगा। अब आप सभी के साथ 8 जून के सवाल जवाब शेयर कर रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में हुए थे। हुजूर जी से सवाल किया गया, एक सिस्टर ने सवाल किया था कि हुजूर जी जब भी मैं इंडिया जाती हूँ और वहाँ पर देखती हूँ कि लोग कैसे गरीबी के साथ जी रहे हैं, लैक ऑफ वाटर, कहीं पानी की कमी है, कहीं कुछ चीज़ की कमी है तो कहीं कुछ। तो हुजूर जी ने उनको कहा कि अगर आप उनकी बेटा हेल्प करना चाहते हो तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो, लेकिन साथ में हमने ये भी याद रखना है कि सभी के अपने अपने कर्म हैं और वो कर्मों का भुगतान दे रहे हैं। लेकिन आपने इस बात का ध्यान भी रखना है, जब भी आप किसी की हेल्प करो ध्यान में ये रखना है कि कोई आपका फ़ायदा ना उठा जाए। अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी आप नेक्स्ट व्यास के संत सतगुरु बन रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? तो हुजूर जी ने फरमाया कि मेरी उंगली तो महाराज जी के हाथ में है। जैसे महाराज जी फरमाया करते थे कि एक छोटा बच्चा बाप की उंगली पकड़ के मेले में जाता है
तो उसको वहाँ पर सभी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो जब तक मेरी उंगली महाराज जी ने पकड़ी हुई है, मुझे ऐसे ही वो गाइड करते रहते हैं। अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, ये लड़की द्वारा किया गया था कि हुजूर जी मैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के लिए आई हुई हूँ, तो मेरे मन की इच्छा ये है कि मैं नामदान लेना चाहती हूँ। तो मेरी फ्रेंड्स मुझे कहती हैं कि आप बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जा रहे हैं, तो मुझे फिर समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। आप मुझे सुजेशन दो कि मैं क्या करूं, मुझे नामदान लेना चाहिए या रुकना चाहिए। तो हुजूर जी ने देखो इसका आंसर कितना बढ़िया किया। हुजूर जी ने कहा कि बेटा आप अपनी लाइफ को ना बैलेंस रखो। आपकी उम्र अभी जैसे बाहर जाना, एंजॉय करना, यानी कि हर प्रकार से एक तरफ ध्यान नहीं करना, लाइफ का हर एक मोमेंट जीना। ये हुजूर जी ने उनको जवाब दिया कि लाइफ का हर एक मोमेंट अच्छे से जीना है, गलत नहीं करना है, अच्छे से जीना है। जैसे कहीं घूमने चले गए या कहीं अलग कुछ भी, एनीवन, लेकिन ध्यान ये रहे कि गलत नहीं करना है। लाइक जो हुजूर जी ने फरमाया था, उन्होंने कहा था कि आप अपनी फ्रेंड्स के साथ जाओ, उनके साथ घूमो, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाओ। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को बैलेंस रखेंगे, एक तरफा नहीं होकर रह जाना है। एक तरफा होकर बैठ जाएंगे ना तो ज़िंदगी में रिएक्शन होना बहुत शुरू हो जाते हैं। भाव ये है कि हर एक मोमेंट को एंजॉय करो, हर एक मोमेंट को जियो, क्योंकि हर एक मोमेंट को जिएंगे तभी तो ज़िंदगी बैलेंस के साथ चलती रहेगी ना। अगर हम ये सोच के रह जाएंगे कि हमने सिर्फ भजन सिमरन ही करना है, बस यही हमारा काम है और कोई काम नहीं है, तो ऐसे रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो ये सोच विचार हमें करनी है। ये हुजूर जी ने आंसर बहुत बढ़िया किया था। अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी मुझे 7 साल हो गए हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया आया हुआ हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया में अपना एक सपना लेकर आया था काम करने का, और मेरा ये सपना भी था। 7 साल के बाद मुझे पीआर मिली, लेकिन 7 साल के बाद पीआर मिलने के बाद मैं बहुत खुश हुआ, और अब मुझे मेरे मम्मी पापा कह रहे हैं तो वापस आ जा इंडिया में, यहाँ की लाइफ जो है वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू बाहर। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो इसका जवाब हुजूर जी ने दिया, बेटा इसके बारे में तो सोच विचार आपको करनी पड़ेगी ना। फिर उसके बाद हुजूर जी ने यूट्यूब और मीडिया के बारे में बोला कि आजकल यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर हर प्रकार की वीडियोस आती हैं, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन सही लगती है वो आप अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। और बच्चों से याद आया कि आप सभी को बता दें कि बच्चों के लिए स्पेशल चैनल हमने ओपन किया है, जिसका नाम रखा है हमने सिहाल किड्स परमारथ। ये अभी सिहाल परमारथ के ऊपर देख रहे हैं आप, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं सिहाल किड्स परमारथ, और वहाँ पर बच्चों के लिए स्पेशल परमार्थी कंटेंट अपलोड किया जाता है। हम कोशिश कर रहे हैं उस कंटेंट को और ज़्यादा बेहतर बनाने की। तो आप जी सभी से बेनती है कि उस किड्स चैनल को बच्चों के लिए सब्सक्राइब कर लें, और उसके ऊपर जो भी वीडियो हो उसको बच्चों को ज़रूर दिखाएं। तो ये थे सवाल जवाब कुछ आप जी के साथ शेयर किए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दें, और अपने सत्संगी भाइयों के साथ इस सवाल जवाब को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। सिहाल किड्स परमार्थ चैनल को बच्चों के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सभी को राधा स्वामी जी।